गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट से चल रहा था। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया था एक्टिविटी फर्स्ट के थ्रू कि किस तरह से हम हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप की जॉइंट्स होते हैं जो जहाँ पर जो है दो हड्डियाँ या जुड़ी हुई होती हैं, और इस प्रकार से दो हड्डियों के जोड़ने से या कई हड्डियों के जोड़ने से जो है हमारे शरीर में जो है मूवमेंट होती है। तो इसी प्रकार की जॉइंट्स को आज हम जो विभिन्न जोड़ या संधियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं उनको हम जानेंगे कि किस तरह से जो है हमारे शरीर के विभिन्न जो पार्ट्स हैं वो गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं करके। तो एक्टिविटी 2 के थ्रू इसको जानेंगे हम। रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर, मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2। तो कागज़ की एक पट्टी को एक बेलन या सिलेंडर के रूप में मोड़िए, गोलाकार रूप में मोड़िए, जिस तरह से ये चित्र में मोड़ी गई है। आपको दिख रहा होगा ये एक पेपर है, इसको गोलाकार रूप में मोड़ा गया है। ठीक है, और इसके बाद रबड़ या प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज़ के बेलन को डालिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। तो एक छेद की हुई बॉल है कोई, ठीक है, उसमें आप जो है इस जो गोल किया है आपने कागज़ सिलेंडर टाइप का बनाया है, इसको अंदर इसको फिट करना है। ठीक है, इस बॉल के छेद के अंदर इस तरह से। ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। आप कागज़ के बेलन को गेंद पर चिपका भी सकते हैं, यानी कि आप इसको जो है इसमें छेद न करके इसमें आप इसको बेलन को चिपका कर भी जो है कार्य कर सकते हैं। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बॉल, और गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का जो है प्रयास कीजिए। एक छोटी कटोरी उसके जस्ट बॉल के आगे लगाइए और उसको जो है फिर यहाँ से पकड़ करके इसको घुमाने का प्रयास कीजिए। Thus the ball rotate freely inside the ball। तो क्या जो गेंद है कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है। जो गेंद है ये यहाँ से आप पकड़ते हैं जब इसको, तो ये इस तरह से दिखाया गया। इधर उधर करने पर ये सिलेंडर के पेपर को यानी कि गोलाकार पेपर को जब हम इधर उधर करते हैं तो बॉल जो है स्वतंत्र रूप से इस कटोरी के अंदर घूमती है। ये आपने अध्ययन करना है। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। क्या जो है कागज़ का बेलन जो है ये भी जो है घूमता है इस तरह से इधर उधर। तो आपको दिख रहा होगा ये मूवमेंट दिखाई गई है, इसमें ये भी घूम रहा है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इन योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। अब कल्पना कीजिए कि कागज़ का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद जो है इसका एक दूसरा सिरा है आपके हाथ का। द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जो है जुड़ा हुआ है। द राउंडेड एंड ऑफ बोन फिट्स इनटू द कैविटी होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन। और एक अस्थि का गेंद वाला जो गोल हिस्सा है, ये जो गोल हिस्सा है ये दूसरी अस्थि की कटोरी रूप में जो है एक गुहिका में, यानी कि जो एक रिक्त स्थान है ऐसा जो है दूसरी हड्डी से जो है वो उसमें धंसा हुआ है आपके कंधे में। ठीक है, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन सच ए जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो इस प्रकार का जो जोड़ होता है ये सभी दिशाओं में गति करता है। कैन यू नेम another such joint? Can you think of recollecting the body movements we tried at the beginning of this section? तो क्या आप जो है इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण दे सकते हैं? इस प्रकार की कहीं आपके शरीर में और कहीं भी गति होती है। प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का जो है वो स्मरण कीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट जॉइंट आता है पिवोटल जॉइंट। तो जो इस प्रकार का जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये देखिए यहाँ पर हाँ
कहाँ पे जुड़ा हुआ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हमारे थाई बोन है। थाई बोन हमारे जो कूल्हे की हड्डी है वहाँ से जुड़ा रहता है और इस तरह से चारों ओर को डायरेक्ट करता है। एक जो है गेंद के आकार का, ये किसी दूसरी हड्डी के गुहिका में यानी कि छेद वाले स्थान में ऐसे धंसा हुआ रहता है। और ऐसे ही जो हमारा आर्म है यानी जो भुजा है, वो भी हमारे शोल्डर पे जो हड्डी होती है इसी प्रकार से धसी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जॉइंटों को कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, यानी कि कंदुक खल्लिका संधि कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा जोड़ है हमारा पिवोटल जॉइंट, यानी कि जिसको बोलते हैं हम धुराग्र संधि। ठीक है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।